जय हिंद साथियों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फेमस में एक बार फिर से मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की इम्पोर्टेंट क्लास को देखने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्लास को स्टार्ट करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करें। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो हमारा है महादेव वर्मा, बी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन जी शंकर कुरूप एवं डी ऑप्शन नरगिस। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी शंकर कुरूप इसमें इन सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे। कब पाए थे? 1965 में। किस भाषा के लिए? मलयालम के लिए। किसके? मलयालम के लिए पाए थे। और इनकी रचना क्या किए थे? आडा कुजाई, ठीक है, इसके लिए पाए थे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी साथियों? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी में। ठीक है, क्या है? 1961 ईस्वी में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक की रंगभूमि लोक रंगभूमि है, इनमें से कर्नाटक की लोक रंगभूमि कौन सी है? भागवत मेला है, या फिर भवाई है, या फिर यक्षगान है, या फिर कुडियाट्टम है? तो कुडियाट्टम कहाँ का है साथियों? ये हमारा केरल का है। कहाँ का? केरल का है, ठीक है। और हमारा भवाई कहाँ का है? ये हमारा राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का, ठीक है, ठीक। और ये हमारा भागवत मेला कहाँ पर है? ये हमारा है कहाँ का? तमिलनाडु का। कहाँ साथियों? तमिलनाडु का, ठीक। आगे चलें, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यक्षगान हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में यक्षगान लोक रंग भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में, या फिर उदयपुर में, या फिर कानपुर में, या फिर माउंट आबू में? तो हमारा उदयपुर में क्या है साथियों? तो हमारा यहाँ पर है महाकालेश्वर मंदिर। कौन सा? महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, कालेश्वर मंदिर है, ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर है। और हमारा वाराणसी में क्या है? काशी विश्वनाथ है। क्या है? काशी विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर है, ये हमारा सबसे फेमस मंदिर है, ठीक है। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? माउंट आबू में क्या हमारा? दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है, जैन मंदिर, या जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैन समुदाय के लिए, जैन समुदाय के लिए, ठीक साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है मनीला में स्थित है, या फिर पेरिस में स्थित है, या फिर इंडोनेशिया में स्थित है, या फिर भारत में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा मनीला। और इसकी स्थापना कब हुई साथियों? इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में, ठीक है, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। और पेरिस में किसका मुख्यालय है साथियों? ये हमारा यूनेस्को का मुख्यालय है। कहाँ पर? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है, ठीक है। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है? जकार्ता में किसका मुख्यालय है? हमारा आसियान का। कहाँ का? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा इनमें से किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, या ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, या कार्बन मोनोऑक्साइड से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से? तो हमको लगता है कि जो अम्ल वर्षा बनती है वो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2 प्लस NO2, ठीक है, NO2 के मिलने से क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। क्या होती है? अम्ल वर्षा
होती है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, जानते हैं अभी यूपीपी का एग्ज़ाम टल गया है तो लोग इस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे हैं कि अब की बार भूचाल एकदम आ जाएगा, इतना हाई मेरिट जाएगी किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इतना टाइम मिल रहा है ना बच्चों को रिपीट करने का, रिवीजन करने का, फिर से क्लास करने का। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़रूर अपना रिवीजन करते रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड कोड, इंफॉर्मेशन सर्किट एवं इंटरनल सर्किट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों आप लोग देखे होंगे कि मोबाइल फ़ोनों में या कंप्यूटरों में जो चिप बनती है वो किसकी बनती है, चिप बनती है वो सिलिकॉन की बनती है। किसकी, सिलिकॉन की। ठीक है, सिलिकॉन की बनती है। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, खाना ऊंचाई पर देर से क्यों पकता है। ठीक है, खाना ऊंचाई पर देर से क्यों पकता है, उसका क्या कारण है, क्या पानी का वहाँ पर घनत्व तो बढ़ जाता है, या फिर वायुमंडल का दाब बढ़ जाता है, या फिर वायुमंडल का दाब घट जाता है। ठीक है, या फिर जलावन का अभाव होता है, यानी कि ईंधन का अभाव होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा हो जाएगा वायुमंडल का दाब घट जाता है। जानते हैं जब ऊंचाई पे, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे वायुमंडल में जाएंगे हमारा क्या हो जाएगा, दाब हमारा क्या है, वायुमंडलीय दाब हमारा क्या है, घटता जाएगा। ठीक है, और सबसे पृथ्वी के सबसे यहाँ नज़दीक पर यहाँ पर दाब सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा वायुमंडलीय दाब। तो जैसे आप अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर दाब कम होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, पानी का जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक होगा वो हमारा घट जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वथनांक हमारा घट जाएगा, यानी कि कम ही ताप पे वो जल्दी उबलने लगेगा और भाप बन के उड़ जाएगा, जिससे हमारा खाना देर में पकेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक है, कोचीन बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मरमागुआ बंदरगाह, या फिर पारादीप बंदरगाह। तो ठीक है, कोचीन हमारा हो गया, मुंबई हमारा हो गया और मरमागुआ हो गया, ये हमारे सब क्या है, ये हमारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह हैं। और कोचीन हमारा कहाँ पर स्थित है, हमारा स्थित है केरल में। ठीक, और मुंबई हमारा कहाँ पर है, मुंबई जो है वो तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और हमारा मरमागुआ कहाँ पर है, ये हमारा है गोवा में। ठीक है, गोवा में, इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। और पारादीप हमारा कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा, उड़ीसा में। तो यही हमारा क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक है, आगे चलें, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में, देहरादून में, या फिर नई दिल्ली, या फिर हैदराबाद। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कमेंट करके बताइए। हमारा देहरादून हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। ठीक है, सेंटर स्थित है। ठीक, आगे चलें। और हमारा कोलकाता में क्या है, यहीं पे देख लीजिए आप, कोलकाता में हमारा क्या है, कोलकाता में हमारा क्या है, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, संस्थान हमारा कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती है। क्वेश्चन तो देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन जब आता है तो लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, हमारी जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो उत्तराखंड से भी लगती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, इधर राजस्थान से भी लगती है। तो हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से यूपी की सीमा क्या है,
यूपी की सीमा नहीं लगती है, सीमा नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि इधर क्या है हमारा झारखंड हो जाएगा और इधर क्या हमारा बिहार बीच में पड़ जाता है, क्या है बिहार, इसलिए पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है, ठीक है। और टोटल कितने राज्यों से लगती है ये, टोटल 9 राज्यों से लगती है, क्या है टोटल हमारा 9 राज्यों से लगती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, ठीक है, फिर बिहार, ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है हमारा, दिल्ली है, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कौन सा राज्य की भाषा नहीं है, राजस्थानी, संस्कृत, मैथिली या फिर कश्मीरी। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी क्या है, राजकीय भाषा है, क्या है, राजकीय भाषा है, ठीक है। और राजकीय भाषा का उल्लेख किसमें है, अनुसूची, संविधान की अनुसूची 8 में। टोटल कितनी भाषाएं हैं साथियों उसमें, टोटल हमारी कितनी भाषाएं हैं, टोटल उसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है, कितनी 22 भाषाएं। और सबसे लास्ट की कौन सी हमारी है, और सबसे लास्ट की हमारी मैथिली है, कौन सी है हमारी मैथिली, सबसे लास्ट में उसमें जोड़ी गई थी, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी हमारी क्या है, राजकीय भाषा नहीं है, इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, ठीक है। इसमें यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन हम डाले हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कृषि समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, 2016, 2015, 2017, 2019, कमेंट करके बताइए आप लोग। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2017, ठीक है। कृषि, देखने में किसी कोई दिक्कत बताइएगा, कृषि समृद्धि आयोग, ठीक है, आयोग 1917 में इसकी स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष इसके कौन साथियों, तो इसके सीएम जो हैं, सीएम हमारे अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष कौन कौन से हैं, तो कृषि मंत्री प्लस नीति आयोग के सदस्य, किसके, नीति आयोग के सदस्य, ठीक है, सदस्य इसके उपाध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष कौन है, सीएम है। और इसका उद्देश्य क्या है, किसानों की आय को क्या करना है, आय को दोगुना करना, क्या करना है, 2 गुना करना है, ठीक। आगे चलें, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था, ठीक है। तो 1929 में रद्द किया गया था, या फिर 1911 में, या फिर 1914 में, या फिर 1905 में। तो 1905 में क्या हुआ था, आप लोग जानते ही हैं कि यही बंगाल का विभाजन हुआ था, क्या है, बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। और क्या है, 1911 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी में हमारा क्या है, बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, क्या है, रद्द किया गया था, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1911, ठीक। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है साथियों कि हर सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चन हमने लिया है, ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट स्टैटिक जीके हो गया, जीएस हो गया, सब कुछ हम आप लोगों का इसमें इंक्लूड कराए हैं, तो कोई आपका कोई पोर्शन छूटेगा नहीं। 20 ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, इसलिए आप लोग इसको डेली अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और देखिएगा कि एग्जाम में जब आप लोग बैठेंगे तो ज़रूर आपको लगेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ाया है, ठीक। तो हमारा तंत्रिका तंत्र को टाइफाइड प्रभावित करता है, या फिर आंत को, या फिर फेफड़े को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, तंत्रिका तंत्र से किस रोग से प्रभावित होता है। अगर हमारा टिटनस हो गया, क्या हो गया, टिटनस, ठीक है, टिटनस जो आयरन के चोट लगने से होता है, ठीक है, लोहे की कोई वस्तु है उससे अगर हमारा कोई कट लग जाए शरीर पे, तो उससे हमारा क्या होता है, टिटनस का डर रहता होने का,
ठीक है। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंत। इससे हमारा क्या होता है, टाइफाइड रोग से हमारा प्रभावित होता है। और किस जीवाणु से होता है, पहले ये बताइए, जीवाणु से होता है कि विषाणु से? तो राइट आंसर हमारा जीवाणु। जीवाणु, कौन सा जीवाणु, टाइफी जीवाणु। क्या है, टाइफी जीवाणु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और फेफड़ा किससे प्रभावित होता है, तो हमारी हो जाएगी क्या, काली खांसी। क्या है, काली खांसी, काली खांसी। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? क्या है, सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है। तो पहले यूपी का जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसको टोटल 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हमारा है, कौन कौन से हमारा है, पहला हमारा उच्चतम है, ठीक है, उच्चतम है। और दूसरा हमारा क्या है, मध्यम है। और तीसरा हमारा क्या है, वो हमारा है निम्न है, निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्र। ठीक है, निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्र। तो जो उच्चतम है बाढ़ प्रवण क्षेत्र, उसका तो उत्तर प्रदेश में ही क्या है, 48% भाग पाया जाता है। यूपी में ही 48% भाग जो है उच्चतम बाढ़ प्रवण क्षेत्र का होता है। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों इसमें से, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि जहाँ पूर्वी क्षेत्र में ही सभी नदियाँ जाके बंगाल की खाड़ी मिलती हैं, तो वहीं पे बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, और पूर्वी क्षेत्र उधर भी देख लीजिए आप, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी से ज़्यादा बाढ़ आती है। आगे चलें। वायु क्या है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, वायु क्या है। लेकिन अगर आप लोग सोचिए तो पक्का है इसमें से 50% लोग गलत ही होंगे। तो आप लोग बताइए वायु क्या है, तत्व है, मिश्रण है, या फिर यौगिक है, या अपर रूप है? तो क्या है हमारा राइट आंसर, ये हमारा मिश्रण है। ठीक है, क्यों मिश्रण है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मिश्रण और यौगिक तो एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यौगिक में किसी वस्तु की समान मात्रा होती है। क्या है, समान मात्रा होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर जल है और उसमें आप चीनी मिला रहे हैं, तो जितना जल मिला रहे हैं उतनी ही आप उसमें चीनी भी मिलाइए, तो वो हमारा यौगिक बनेगा। लेकिन अगर आप मिश्रण है, तो मिश्रण देख लीजिए, मान लीजिए वायु क्या है, इसमें ऑक्सीजन कुछ है, नाइट्रोजन कुछ है, ठीक है, उसमें CO2 कुछ है। ठीक है, ठीक है, इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा मिश्रण है। ठीक है साथियों, आगे चलें। इतना आसान क्वेश्चन देखिए, गणगौर कहाँ का प्रमुख नृत्य है, बताइए आप लोग। राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, या फिर रासलीला। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, रासलीला। तो रासलीला कहाँ पर है, रासलीला हमारा पर है साथियों उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, और महाराष्ट्र में हमारा क्या है, लावड़ी है। क्या है, लावड़ी है। ठीक है, ये हमारा प्रमुख लोक नृत्य है। असम में हमारा क्या है, असम में हमारा क्या है, बिहू है। कौन सा, बिहू है। और राजस्थान में हमारा क्या है, गणगौर है। क्या है, गणगौर। ठीक है, गणगौर। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, गुजरात। तो राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके। तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर गुजरात। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। असम में क्या है, नामेरी है। ठीक है, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइकोवा, डिब्रू साइकोवा, मानस। ठीक है, ये सब क्या हमारे असम में है। कर्नाटक क्या हमारा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरबन है। कौन सा, सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक में हमारा क्या है, कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख के साथ साथ अन्य भी हैं जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या थी? सेना का भाग था, तोपखाना था, पद था, या फिर एक प्रकार का कर था?
तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, यह एक प्रकार का क्या था, कर था। क्या था, चौथ एवं सरदेशमुखी, सरदेशमुखी। ठीक है, ये हमारा मराठा प्रशासन में कर लिया जाता था। तो राइट आंसर चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था, एक प्रकार का कर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, इस पर जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं है। सुरक्षा, सिंचाई, ठीक है, कृषि या जेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सुरक्षा। ये हमारा क्या है, सुरक्षा क्या हमारा केंद्र का भाग है। ठीक है, केंद्र सूची में सम्मिलित है, केंद्र सूची में सम्मिलित है। और सिंचाई, कृषि एवं जेल हमारा क्या है, ये सब राज्य सूची में सम्मिलित है। क्या है, राज्य सूची में सम्मिलित है। ठीक है, सम्मिलित हैं। ठीक साथियों, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सुरक्षा जो है राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। साथियों, आज के क्लास में इतना ही, और अगर क्लास अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, डेली हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। तो तब तक के लिए, कल की क्लास के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। ठीक है।